गुड मॉर्निंग बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज इनकम टैक्स की क्लास में थर्ड लेक्चर है। इसमें आज हम इंट्रोडक्शन का चैप्टर चल रहा था हमारा। ये हमारी रेफरेंस बुक्स हैं। थैंक्स टू ऑल रेफरेंस बुक्स ऑथर्स। हमारा चैप्टर 1 में करदाता एसएससी चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे एसएससी करदाता क्या होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अनुसार एसएससी मीन्स ए पर्सन who is liable to pay tax, fines, penalties, interest, etc. to the department. इसका अर्थ है करदाता से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, और व्यक्ति की परिभाषा हमने आपको पहले समझा दी है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी कर देने के लिए जिम्मेदार है, कोई राशि देने के लिए जिम्मेदार है, इंटरेस्ट पेनल्टी देने के लिए जिम्मेदार है, उसे करदाता कहते हैं। assessee means any person who is liable to pay tax, fines, penalties, interest to the department under this act is known as assessee. इससे एक बात समझ में आती है कि करदाता के अंतर्गत वह व्यक्ति तो शामिल है ही जो कर देने के लिए उत्तरदायी है, ब्याज अर्थदंड देने के लिए भी उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त a person in respect to whom any proceeding is pending under the income tax act. इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति जिसकी आय पर कर निर्धारण की कार्रवाई चल रही है, उस पर व्यक्ति की अपनी आय पर कर निर्धारण की कार्रवाई चल रही है या आरंभ हो गई है या आरंभ कर दी गई है डिपार्टमेंट के द्वारा, उस व्यक्ति को भी हम करदाता कहते हैं, असेसी कहते हैं, करदाता कहते हैं। पहली बात बताई थी मैंने आपको कि जो कर ब्याज जुर्माना देने के लिए जिम्मेदार है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं हम, जो जिसके खिलाफ कर निर्धारण की कार्रवाई आरंभ हो गई है इस एक्ट के अंतर्गत। और तीसरी बात है ए पर्सन who is representative assessee of any other person, उसके बारे में भी उसे भी हम असेसी कहते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के लिए करदाता मान लिया जाता है तो वह व्यक्ति भी करदाता माना जाता है, इसको भी बताते हैं। और इसके अलावा चौथी बात बोला असेसी इन डिफॉल्ट, ऐसा व्यक्ति जो गलती में करदाता है उसे भी हम करदाता कहते हैं। तो अगर हम करदाता की परिभाषा को या करदाता को एक्सप्लेन करें तो करदाता कौन है? करदाता से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इस अधिनियम के अंतर्गत कोई राशि देने के लिए जिम्मेदार है, कोई जुर्माना देने के लिए जिम्मेदार है, कोई अन्य राशि अर्थदंड ब्याज कुछ भी शामिल है वो देने के लिए जिम्मेदार है, पहली बात। दूसरी बात, वह व्यक्ति जिसकी आय पर कर निर्धारण की कार्रवाई चल रही है उसे भी हम करदाता कहते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरी बात, वह व्यक्ति जिस पर किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में, जो हमने डीम्ड एसएससी बोला था, किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में कार्रवाई चल रही है कर निर्धारण की, उसे भी हम करदाता कहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की स्वयं की या किसी अन्य व्यक्ति की हानि निर्धारण की कार्रवाई चल रही है तो उसे भी हम करदाता कहते हैं। तो करदाता की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं डीम्ड एसएससी। माना गया करदाता किसे कहते हैं? माना गया करदाता उस करदाता को कहते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए की आय के संबंध में करदाता माना जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आय के संबंध में करदाता माना जाता है तब उसे माना हुआ करदाता कहते हैं। पर्सन who is deemed to be an assessee for some other person is known as deemed assessee. इसको हम उदाहरण से समझते हैं बेटा। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके जो कानूनी उत्तराधिकारी होते हैं, लीगल एयर्स होते हैं,
वह कानूनी उत्तराधिकारी उस व्यक्ति की आय के संबंध में माना गया करदाता माने जाते हैं, डीम्ड असेसी माने जाते हैं। किस आय पर? जिस आय पर मृत्यु से पहले कर नहीं चुकाया गया था। अगर मान लिया मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर एक्स ने कर नहीं चुकाया है, तो ऐसी स्थिति में उनकी मृत्यु के पश्चात उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को कर चुकाना होगा और उनके कानूनी उत्तराधिकारी डीम्ड एसएससी माने जाएंगे। दूसरा उदाहरण लेते हैं। प्रतिनिधित्व करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जैसे विदेशी, अवयस्क के रिप्रेजेंट करते हैं हम, किसी लुनेटिक पागल की को रिप्रेजेंट करते हैं या असमर्थ व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है उसे डीम्ड एसएससी कहते हैं। इसे कहते हैं डीम्ड एसएससी। यहां तक समझ में आ गया? और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने बताया कि एल्डेस्ट सन, जो मान लिया जो एल्डेस्ट सन होता है, जिसके जो किसी कानूनी उत्तराधिकारी, उसके संदर्भ में यहाँ पर देखिए वह व्यक्ति जिम्मेदार होता है। इसी प्रकार से हमने बताया जो गार्जियन होते हैं लुनेटिक के और इडियट के या माइनर के, वो जिम्मेदार होते हैं। और नॉन रेजिडेंट के संबंध में जो है उसके एजेंट जिम्मेदार होते हैं। अब आते हैं असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी इन डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि व्हेन ए पर्सन इज responsible to do some work as per this act, मतलब as per income tax act, and he fails to do that work, then he is called assessee in default। जब कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए जिम्मेदार होता है और वह ऐसा कार्य करने के लिए में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को गलती में करदाता असेसी इन डिफॉल्ट माना जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे उद्गम स्थान पर टीडीएस करना, कटौती करना की जिम्मेदारी है और वह व्यक्ति टीडीएस नहीं करता है या करता है तो सरकारी खजाने में जमा नहीं कराता है, तो उसे असेसी इन डिफॉल्ट कहते हैं। पुनः बताते हैं इस बात को। जैसे कि एक एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों के वेतन में से आयकर की कटौती करे और वह आयकर की कटौती नहीं कर पाता है या करता है, या कटौती करने के पश्चात वो सरकारी कोष में जमा नहीं कराता है, तो एम्प्लॉयर असेसी इन डिफॉल्ट बन जाएगा, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आयकर अधिनियम में एक एम्प्लॉयर को ड्यूटी दी गई है कि यदि किसी कर्मचारी का वेतन निर्धारित कर मुक्त राशि से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अर्थात एम्प्लॉयर को टीडीएस करना चाहिए, और अगर वो नहीं कर रहा है तो वह असेसी इन डिफॉल्ट है, और उसने कर लिया और जमा नहीं कराया तो भी वह असेसी इन डिफॉल्ट है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये। थैंक यू वेरी मच।